There's so many myths about spirituality. जब आप खाली हो जाओगे, जब आपके अंदर में कोई परसेप्शन नहीं कि भैया आगे वाला क्या सोच रहा है, साइड वाला क्या सोच रहा है, तो यू कैन बी योरसेल्फ एंड व्हेन यू बी योरसेल्फ दैट इज अ फ्लावर. आप दूसरे लोगों के साथ तो फिर भी आप एक मास्क रख सकते हो, बट जब आप ट्रूली अपने साथ हो, हाउ ऑनेस्ट आर यू विथ योरसेल्फ? Mama Sega, Mama Sega, like wow. This thing, yeah. टीचिंग कि भाई वी आर ऑल वन, वी आर ऑल वन. यही परम सत्य है, यही परम सत्य है. कि सब लोग एक हो जाएंगे, सब लोग एक ही पर्पस के लिए काम करेंगे, सब लोग यू विल डू योर लाइफ. तुम Yes. धंधे में काम करोगे, तुम अपनी लाइफ में अपने हैप्पीनेस को खुद अपने पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस करोगे. Whatever you think is fun, joyous, you create. हाय नमस्कार, क्या ख्याल है, मैं आप सभी का स्वागत है आज के इस अमेजिंग एपिसोड में. हमारे बीच है मेरे दोस्त, खास दोस्त साहिल कंडोई जी. हमारी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी मेरी बहुत अलग तरीके से, उनकी बहुत अलग तरीके से शुरू हुई थी. बट ये जो स्पिरिचुअल जर्नी हमारी एक दोस्ती के माध्यम से इंटरट्वीन होके हम एक को क्रिएटर्स बने हैं, को ट्रैवलर्स बने हैं इस कॉस्मिक रियलिटी में. बहुत लंबी है, इस लाइफ टाइम की नहीं, बहुत पुरानी लाइफ टाइम्स के हैं हमारे. सो आज हम बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून. हाय साहिल, नमस्कार. Namaskar, hello. So good to be here with Yeah. you finally, Alekia. And it's true कि हम लोग we've been, I think हम लोग एक दूसरे को कितना 10-12 साल से जान रहे Yeah, हैं. I think, हाँ. We've been together for the past 12 years and it's been इस lifetime में. Yeah, I don't know about others, but yeah, इस lifetime में we've been together for a very good time and हम लोग साथ में बहुत कुछ देखे हैं. Yeah. We have grown, we have seen each other, we have actually grown together. हम लोग साथ में बड़े हुए हैं. आध्यात्मिकता में भी बड़े हुए हैं और फिजिकली भी बड़े हुए हैं. Really. So it's been a crazy journey with you, yeah. And I'm so happy कि मैं आज यहाँ पर आज हम लोग we are discussing this beautiful concept, whatever that comes forward, Yeah. and expand together. I think first thing जो I would like to discuss is probably about the concept of spirituality. जो your life वो accidentally आया, it was not planned. मेरे life में भी unplanned way में accidentally आया. But what does it really mean for you today? Like spirituality का जो अभी एक हम so called mask पहनते हैं, बोलते हैं there's so many myths about spirituality कि आपको सन्यासी बनना है या आपने किसी गुरु की दीक्षा ले ली है या I don't know, there's so many misconstrued concepts around spirituality. वो आखिर में आध्यात्मिकता या spirituality, what according to you is spirituality? All right. मेरे हिसाब से spirituality is all about how कैसे एक आदमी मस्त रह सकता है. Yeah. एक मस्त बिंदास खुला हुआ खिला हुआ इंसान is a spiritual person, isn't it? And मैं आज ही डिस्कस कर रहा था किसी के साथ कि आज आप मस्त हो सकते हो, खुल सकते हो, खिल सकते हो only when you're empty. तो ये इतनी ही बात है यार. Correct. इट्स सो सिंपल. आज एक खिलता हुआ एक फूल सुंदर दिखता है, Yeah. है ना? एंड वो खिलता है. व्हाई डज इट लुक ब्यूटीफुल? बिकॉज आई थिंक ही इज हैप्पी बीइंग अ फ्लावर, यू नो. वो खुश है भाई खुल के, Yeah. है ना? वो खुश है खिल के. तो आज अगर हम खुल के हंस सके, Yeah. खुल के नाच सके, खुल के मस्ती कर सके, खुल के एक साथ बैठ सके, दैट इज अ वेरी स्पिरिचुअल. Yeah. और आज इसी का कमी है इस दुनिया में यार. खुल के लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, खुल के लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, खुल के दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट विद देमसेल्व्स. Yeah. खुद ही के साथ नहीं खुलोगे तो दूसरे के साथ क्या खुलोगे? Yeah. तो भैया Beautiful खुद से word. खुलने का एक ही तरीका है कि हम ध्यान करें. Yeah. ध्यान इज व्हाट? इज अ आर्ट ऑफ बीइंग साइलेंट. Yeah. Empty and silent. Yeah. एम्प्टी. Hmm. जब आप खाली हो जाओगे, जब आपके अंदर में कोई परसेप्शन नहीं कि भैया आगे वाला क्या सोच रहा है, साइड वाला क्या सोच रहा है, तो यू कैन बी योरसेल्फ एंड व्हेन यू बी योरसेल्फ दैट इज अ फ्लावर. Yeah, that's And that is amazing. spirituality. I think for I me. like the fact what you said, like being transparent, because I think that's the most tough thing. Because सबसे पहले आपको अपने आप के साथ ट्रांसपेरेंट होने के लिए that's the biggest challenge. आप दूसरे लोगों के साथ तो फिर भी आप एक मास्क रख सकते हो, बट जब आप ट्रूली अपने साथ हो, how honest are you with yourself? बिकॉज मैक्सिमम जजमेंट तो हम ही कर रहे हैं अपने आप की तरफ में. हम सेल्फ जजमेंट ही द ओनली जजमेंट दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज सेल्फ जजमेंट. Yeah. क्योंकि भाई दूसरा क्या सोच रहा है, बोलते ना दुनिया ये सोचेगा. दुनिया नहीं सोच रहा है, वो तुम्हारा ही सबकॉन्शियस सोच है. Yeah. नहीं तो हर आदमी के लिए अलग है. दुनिया ऐसा सोचेगा तो अरे वो दुनिया जो बोलते हैं वो दुनिया नहीं है, Yeah. वो तुम हो. Yeah. तो सेल्फ जजमेंट ही है, दूसरे का जजमेंट तो है ही नहीं. Yeah. वो तो इल्यूजन है कि दूसरा जज कर रहा है. एक्चुअली यू आर जजिंग योरसेल्फ. So I have a question. What is the self? Self is a journey. Self is a journey from identifying yourself as this self, this personality, Mm. from Sahil Mm.
to all that is. Nice. I think that is the journey of self. Self is, the definition changes. The definition of self changes in course of time कि भाई अपना आज मैं हूँ, ये साहिल सेल्फ है. अब थोड़े दिन बाद एज आई इवॉल्व, जैसे मैं ग्रो करूंगा, शायद आप सब मेरे सेल्फ बन जाओगे और आप सब मैं ही हूँ. इट्स अ एवोल्यूशन. आई थिंक सेल्फ का जर्नी ही सेल्फ का है कि भैया हम जब इस पर्सनैलिटी से पूरे सृष्टि के पर्सनैलिटी को अपना ले अपने अंदर. So how do you experience that? So tell me, like अपने everyday life में how do you experience this expanded self कि मैं हर एक चीज में हूँ? ध्यान में कुछ समय पे ऐसा ऑब्वियसली हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमको लगता है कि हम सब चीज के साथ एक हो चुके हैं. वहीं से ये सत्य का ज्ञात हुआ मुझे कि इन माय मेडिटेशन जब मुझे लगा कि यार एक बार ऐसा देयर वर सिचुएशंस वेयर आई फेल्ट कि मैं हर चीज के साथ एक हो गया हूँ. तो उस समय ये ज्ञात हो गया कि परम सत्य तो यही है कि हम सब एक हैं. Momentarily you touch that मोमेंटरीली तो वो एक्सपीरियंस हो गया. अब चाहत तो यही है कि हम हर समय ये अनुभव कर सके. आई थिंक दैट इज व्हाट एनलाइटनमेंट इज ऑल अबाउट, इज टू बी इन दैट स्टेट ऑल द टाइम. हम वननेस में हर समय कैसे रह सके. एंड दैट इज व्हाई वननेस इज बीन माय की टीचिंग कि भाई वी आर ऑल वन. वी आर ऑल वन. यही परम सत्य है, यही परम सत्य है, इससे बड़ा कुछ नहीं है. तो इसको जितना ज्यादा हम अनुभव कर सके, तो आप पूछ रहे हो कि हम कैसे, हाउ डू आई एक्सपीरियंस इट एवरी डे, इज मोमेंटरीली कुछ पल होता है. जैसे कि आज हम यहाँ बैठे हैं, तो यू नो द मोर वी बिकम वनरेबल टू ईच अदर, हम जितना एक दूसरे के साथ खुलेंगे, देयर विल बी सो मेनी मोमेंट्स दैट वी विल फील वन. तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस मेक्स अस फील दैट. एंड इंटीमेट मोमेंट्स वेयर यू फील वन. तो कुछ पल है जब हमें लगता है, स्पेशली ये मोमेंट्स, आई थिंक दिस इज द मोमेंट आई फील द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ वननेस. I think for me that when because oneness also because हम PMC हिंदी में काम कर रहे हैं and हम अभी my life took a drastic U-turn when I was between materiality. I had a completely different life. So for me, अगर मैं कुछ सेवा दे रही हूँ, of course spirituality is an essential aspect of my life. तो मैं जो हूँ वो कंप्लीटली एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह ही अपना जीवन जी रही हूँ. पर जो मेरे दिनचर्या के कामों में भी वो जो डिवाइड हट गया, लाइक दिस इज माय टाइम जहाँ पर मैं धंधा कर रही हूँ या बिजनेस कर रही हूँ और ये मेरा संसारिक जीवन है, प्रापंचिक जीवन है और ये मेरा स्पिरिचुअल जीवन है. जब वो डिवाइड हट गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस फॉर मी रियली ट्रांसफॉर्म्ड. बिकॉज जब मैं बिजनेस में होती थी, मैं उसमें स्पिरिचुअलिटी देख पा रही थी, और जब मैं स्पिरिचुअलिटी में थी, ऑफ कोर्स आई वाज लाइक एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल. यस, सभी लोग एक आत्मस्थिति में जी रहे हैं, सभी लोग खुश हैं. बट व्हेन दिस विद दैट डिवाइड ब्रोक एंड मुझे स्पिरिचुअलिटी में मटीरियलिटी और मटीरियलिटी में स्पिरिचुअलिटी को जब वन में फील करने लगी, देन आई रियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ट्रांसफॉर्म फॉर मी कम्प्लीटली. तो वो दैट फीलिंग की वननेस एक यू एंड आई आर वन हैज ट्रांसफॉर्म टू हाउ मच ऑफ मी इज इन यू. आपके साथ मैं कितने फ्रेंडशिप में रेजोनेंस कर सकती हूँ अब, बिकॉज आइडियोलॉजीज हर एक का आत्मिक स्तर पर हर एक का अनुभव अलग है, हर एक का परसेप्शन अलग है. सो यू कांट जैसे ये सिर्फ आत्मा है तो इसके यही अनुभव है. उस आत्मा के साथ एक पर्सनालिटी सेल्फ भी अटैच्ड होता है, जिसके सर्टेन प्रेफरेंसेस होते हैं, जिसके लाइक डिसलाइक्स होते हैं, जिसके ओपिनियंस भी होते हैं. बट उस ओपिनियन से ऊपर उठकर आई एम लाइक, यू नो व्हाट, See the soul behind it. Yeah, this guy is this person जो मेरे सामने है, मेरे पास जो shared history है उनके साथ, जो lifetimes of experience we've had together, and this moment जहाँ पर वो सारी चीजें culminate करती हैं right now, it does not matter or past or future, this moment there all there is. For me that gives that exhilarated feeling, and for me that for oneness is not like a feeling कि सब लोग एक हो जाएंगे, because that's also like एक myth है कि सब लोग एक हो जाएंगे, सब लोग एक ही पर्पस के लिए काम करेंगे, सब लोग एक वसुधैव कुटुंबकम के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना काम करेंगे. No, you will do your life. तुम धंधे में काम करोगे, तुम अपनी लाइफ में अपने हैप्पीनेस को खुद अपने पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस करोगे, and I'm going to go through my own journey. But in that, those moments, those little moments जहाँ पर हम इंटरट्वाइन करते हैं, हमारी डेस्टिनीज इंटरट्वाइन करते हैं और हम को क्रिएट करते हैं एक रियलिटी फॉर आवरसेल्व्स इन दैट मोमेंट.
So I think the ultimate crux for me that oneness is, and जो पत्री सर ने भी हमें एक्सपीरियंस करवाया है, because I think that newness, oneness वाला feel is when पत्री सर is friendship. And it's such a beautiful thing, जो time and space के beyond है. It's कोई किसी भी relationship का tag नहीं है उसके साथ, because society कुछ बोल नहीं सकता अगर आप दोस्त हो. दोस्ती के around society, अगर now that you think about it, I don't think there are any rules around friendship. I think friendship is the only relationship Yeah. जिसमें हम judgment नहीं आता है Yeah. और expectations नहीं आता है. Yeah. I think एक relationship में यही दो चीज है. अगर आप देखोगे, जो judgment और expectation ही है जो रिश्ते को खराब करता है, Yeah. और friendship में वो ही नहीं है. Yeah. अरे भैया कर ले तो कर ले, नहीं कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्सपेक्टेशन नहीं है. Yeah. और जजमेंट काहे का जजमेंट, तो यू नो Yeah. यू दैट इज व्हाई फ्रेंडशिप इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, Yeah. बिकॉज उसमें ये दो चीज नहीं है. Yeah. आप कोई भी रिश्ते से ये दो चीज निकाल दो, Yeah. वो हाईएस्ट हो जाएगा. इट्स दैट इजी. दैट्स व्हाई जस्ट रिमूव जजमेंट एंड रिमूव एक्सपेक्टेशंस. आगे वाला जो, एंड दैट इज व्हाई इवन वननेस का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे डिफाइन नहीं होता कि आगे वाला क्या कर रहा है. हम इन कोर एसेंस वी आर वन, एंड आगे वाला वो तुम्हारे हिसाब से करे या इवन वो तुम्हारे हिसाब से नहीं भी कर रहा हो, वो भी वननेस है. Yeah, that's true. है ना, तो वो तो कोर एसेंस है, तो सत्य है, दैट्स द फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स. बट एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट पीपल कि भैया जो भी आदमी जो अपने तत्वों में है वो ही जरूरत है. वो तुम्हारे हिसाब से सिंक्रोनाइज करे वो जरूरत नहीं है, और वो नहीं हो सकता. एवरीबडी कांट सिंक्रोनाइज अकॉर्डिंग टू यू. You are not you, you are everybody. So they are, when they are synchronizing according to themselves, that is you. मतलब they are synchronizing to you basically. Expanded self, expanded हर एक self, चीज़ एक है, हाँ. yeah. तो That's हमें true. इस पर्सनालिटी से इतना अटैच नहीं होना है Correct. कि हमको दूसरे की पर्सनालिटी को जज करना पड़ जाए. That is which where we divide because of our attachment towards this personality. यार ये एक पर्सनालिटी है, इसके साथ मजे लो जितना ले सकते हैं. That is what I believe, you know. मजे, have fun with your personality. That is why you carry a personality. It is Yeah. only for the purpose of making use of this physical universe Yeah. via personality and make it the most interesting, most fun, and most loving personality as possible. You know, say mama. Okay, so let's come to that word, because हम उसके बारे में बात कर रहे थे. तो हम आपने एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, या अनकॉन्शियसली ये शुरू हुआ था, बट अभी कॉन्शियसली मंत्र. एक मंत्र शुरू Yeah. हुआ है, सेगा मामा. Mama Sega. मामा सेगा. Mama Sega. मैं स्टार्टिंग से मैं सेगा मामा ही बोलती हूँ, बट मामा सेगा. So Yeah. tell me a little bit about that. So I mean, come on. I mean, life is all about expression, Yeah. expressing yourself. Mm. And what is communication? Communication क्या है? एक शब्दों के sounds के sounds का culmination. It's combination of sounds. Yeah. And जो भी sound से जो communicate हो जाए. Like even if you see dolphins and small children, they communicate with sound. Yeah. You know, sound is beautiful. I think sound is primarily the Yeah. primary Primarily- communication. Yeah. एंड उसके बाद हमने शब्दों में डाला उसको फिर अपने, तो भैया अपना शब्द भी निकाल सकते हो, है ना. अभी मस्ती करते करते कुछ आवाज निकले, वू, लाइक यू फील हैप्पी, लाइक वाओ, यू नो, यू क्रिएट वर्ड्स. तो जैसे वैसे ही मामा सेगा वाज अ वर्ड व्हिच जस्ट केम टू मी वन डे जब मैं मस्ती कर रहा था. एंड मस्ती करते करते मैंने कहा मामा सेगा, मैंने कहा मामा सेगा, लाइक वाह ये क्या लग रहा है, बढ़िया लग रहा है. तो मेरे कहते रह गया मामा सेगा. तो मामा सेगा इज लाइक दिस वर्ड, एंड इट एक्सप्रेसेस जॉय. लाइक सी मामा सेगा मैं बोल रहा हूँ तो इतना बड़ा हंसी आ रहा है तेरे चेहरे पे. एंड आई हैव सीन दैट विद मेनी पीपल. व्हेन आई Yeah. से मामा सेगा, they just start laughing as Yeah. if it's something funny. Yeah. Brings a smile, Yeah. does the job. It's a mantra. See? Of happiness. Of happiness, Yeah. joy, excitement, Yeah. craziness, you know. So whatever. what is creation for you? तो मामा सेगा की तरह आपने बहुत सारे ऐसे क्रिएशंस किए होंगे. So what is creation essentially for you? So, exactly, I think like Mama Sega, that's a perfect example. Creation is like that. Ki bhai, whatever you think is fun, joyous, you create. I think, you know, there was a beautiful line in Richard Bach's book, The Illusion, where the Messiah, the guy who helps Richard Bach, he says in a place, believe what is fun to believe. You know, believe what is fun to believe. So any belief, any creation that is limiting, उसको नहीं करने का है, ना मानने का है, ना बनाने का है ना. Create the best possible universe, create the best possible reality, जहाँ सब मजे कर सके. You know, I think that is what it's all about. You know, when I see the best possible reality in this universe, I see these beautiful alien spaceships coming into the earth, descending, and वो अपना speakers निकाल लिए हैं, है ना, और सब harmony में पूरे earth में नाच रहे हैं भाई. Yeah. क्या reality है यार. Imagine there is one music, the whole earth is dancing too, you know, Yeah, and these man. extraterrestrials are pumping that.
maybe they're already doing it Yeah. in frequencies. हमें frequency को tune Yeah, करना है, वो yeah. already हो रहा है frequency Yeah. basis पे. They're already doing it. I You just think have to मेरा tune in. experience एक था, this was just like before I was getting married and I was still figuring out कि अब भाई मैंने अपने life में जो materially achieve करना था वो एक sort of like I was just like ठीक है ये भी कर लिया next वो कर लूँगी. I still remember one night I had this profound experience where suddenly I started to hear something and मेरे सामने मुझे bright blue lights. Of course बहुत सारे हमारे so-called alien experiences हुए हैं. We've read Bringers of the Dawn, we've been to Global Conference of Spiritual Scientists. So हम GCSS में जब भी पिरामिड में बैठे थे तो वो होता ही था. But this profound thing happened जब मैं घर पे रात को सो रही थी and I was just sitting in meditation. I heard a voice and I started to see lights and the lights were like dhinchak, they were disco wale lights, blue color lights, and I started to see form and I'm like, oh my god, my Pleiadian buddies have come to meet me. In fact हमारा जो दूसरा स्टूडियो है हितेश भांगी के साथ हम बैठे हुए थे एंड वी वर ऑल सिटिंग इन मेडिटेशन एंड दिस वाज जस्ट अबाउट अ टाइम व्हेन डैड जस्ट पास्ड अवे एंड कुछ चल रहा था एंड वी ऑल स्टार्ट इन मेडिटेशन एंड सडनली वी सॉ लाइक दिस 10 foot 12 foot beings within the studio and so हमें एक रियलाइज हुआ कि पीएमसी हिंदी का जो ये बेसमेंट वाला ऑफिस एंड वील मेडिटेट टुडे दिस इज आल्सो एन एक्चुअली लाइक एन अंडरग्राउंड पोर्टल टू गो इनटू दीस स्पेसशिप्स नाउ ये बात करने के लिए भी a lot of people won't even understand it because it's like aliens, is this some cult that you guys are following and stuff, but it's true, right? It does happen. It is a reality that we should be exploring and say जो हमारे limited self है हम humans ही हैं हम ही exist करते नहीं है. There are life forms which are there everywhere. I mean, it's simple that we as humans can see only 0.0001% Yeah. of the reality. Yeah. So that does not mean 99.99% of reality does not exist. Yeah. It's just that we can't. हम खाली उसको देख नहीं पाते हैं यार. Yeah. हम हवा को नहीं देख पाते. तो इसका मतलब थोड़ी हवा नहीं है. हम अगर बोलेंगे कि हवा नहीं है तो we are naive. Yeah. तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ हम हर चीज नहीं देख सकते. Yeah. और जो नहीं देख सकते अगर किसी को दिख रहा है तो कम से कम इंक्विजिटिव हो. अच्छा आपको क्या दिख रहा है? Yeah. तो देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो हमारे चारों तरफ है, जो पृथ्वी के चारों तरफ है, जो पृथ्वी के बाहर भी है. तो दैट एंड और ये भी सोचना कि हम सबसे इवॉल्व हैं, कि हम सबसे बड़े हम महान हो गए ह्यूमंस, ये भी एक बहुत बड़ा अहंकार है. तो हमको ये अहंकार पहले छोड़ना है कि वी आर द मोस्ट इवॉल्व बीइंग्स इन द प्लैनेट. वी आर नॉट. आई मीन इन फैक्ट फिजिकली भी व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर वे मोर इवॉल्व्ड and they have more IQ as well if scientifically proven है. तो यार एंड इमेजिन तो कोई दूसरे ग्रहों के दूसरे स्पीसीज जो हमें कितने ग्लोबल स्केल से देख रहे हैं एंड उनका एक पर्सपेक्टिव हमें मिल जाए तो ही कितना बदल जाता है. तो एक पर्सपेक्टिव दैट इज व्हाई ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, आई थिंक वो बुक जो है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन is amazing. I think everybody should read that book, which is so beautiful, Bringers of the Dawn. And you brought up blue beings 10 feet tall. You should know Bashar has spoken about this civilization. It's not Pleiadians. It's a different civilization altogether. No, these were inside in the basement. So these blue beings, silhouette figure, 10 feet tall, are a particular species, separate species altogether. Oh my God. And Bashar has already spoken about it. So I'm going to talk about it because these guys are there. So if I have to communicate with them, then I got to go. Okay, so guys, check out Bashar's channeling material. It's amazing. Very, very, very profound. हम जैसे Jane Roberts को जानते हैं. She used to channel Seth Wisdom. Bashar channels higher entity beings through his meditation. So definitely something to check out. So Bashar he channels a civilization called as Eshasani. Yeah. And out of all the channelings, मतलब channeling is a process where people get into a trance to receive messages from different civilization. दूसरे ग्रहों से उन्हें communication होता है. आज हमें लगता है कि हम बोलते हैं कि गीता भगवान की वाणी है. Yeah. It's a word of God. Yeah. तो आज गीता से हम इतना अटैच्ड हैं, Yeah. गीता से हम इतना प्रभावित हैं, तो हमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि वापस ये लिखा जा सकता है? Yeah. अरे अभी क्या भगवान बात नहीं कर रहे क्या? Yeah. क्या हुआ भैया? कम्युनिकेशन सिग्नल अभी तो 5G आ रहा है यहाँ पर, तो भैया कम्युनिकेशन भी बेटर होना चाहिए. एंड इट हैज बिकम बेटर. बट हमारा अटैचमेंट हो गया गीता से. अच्छी बात है. इट्स अ ग्रेट कम्युनिकेशन, इट्स अ ग्रेट टीचिंग. बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद जो भी आ रहे हैं उसको हम नकारें. आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक सबसे सुंदर बुक
जो मुझे लगता है कि इस युग का गीता है, दैट इज कॉन्वर्जेशंस विद गॉड. Oh yeah, Neil Donald Walsh. नील डोनाल्ड वॉल्श. आई Yeah, थिंक वो कॉन्वर्जेशन, इसका मतलब यही कॉन्वर्जेशन, भगवान से वार्तालाप. correct. एंड वो बुक आप पढ़ो Yeah, तो उसी से समझ में आ जाएगा कि इट इज अ कम्युनिकेशन विद गॉड, बिकॉज नॉट बिकॉज वो बुक में लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ द विजडम दैट इट इज शावरिंग थ्रू दोज वर्ड्स एंड सिंपल. आज गीता में क्या है, देयर इज वी हैव टू अपग्रेड एवरीथिंग. गीता में इट्स अ वेरी इट्स कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज. आज उसको लोग मिस इंटरप्रेट भी कर रहे हैं. मिस इंटरप्रेट करके हर ग्रंथों को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है. बट कॉन्वर्जेशंस विद गॉड इज वन बुक जिसको मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते. yeah. उसको इतना सिंपल शब्दों में उसने समझाया है, और वो बोला भी है कि इसको मैं इतना सिंपल रखना चाह रहा हूं इसीलिए ताकि लोग मिस इंटरप्रेट नहीं कर सके. एंड इट इज एक्चुअली अ कम्युनिकेशन विथ अ सोर्स कॉन्शियसनेस, जो आपको उसके बुक पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि भैया ये कोई इंसानी बातें नहीं, दिस इज समथिंग ग्रेटर. So I think that's another greatest gift. I want to thank Patrisa here because he introduced us to the world of Yes. like everything that we know we have access to today is thanks to that one man जिसने बोला, एक पोर्टल खोल के बोला, guys दुनिया बहुत और बड़ी बुक है. पढ़ो, स्वाध्याय. Yeah, स्वाध्याय आई man. थिंक ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि Yeah. स्वाध्याय जनरली कोई मास्टर बोलता है कि भाई मेरी बुक पढ़ो, Yeah. मेरी पुस्तक पढ़ो, मेरी ज्ञान पढ़ो. लेकिन आई थिंक ही इज द ओनली मास्टर जिन्होंने कहा कि यार आप सबसे सीखो, Yeah. सबसे पढ़ो, सबसे जानो. उसीलिए हमारा वो परसेप्शन खुला, where we explored so many spiritual books and we realized the ultimate truth. Yeah. And the more you realize the truth, you realize कि भाई पत्री जी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं. बहुत ही ज्यादा like Exactly. and so like sir for me जब सर चले गए थे, I was just like wait, उसको जो बोलना था वो बोल के चला गया, वो अपना काम करके गए हैं. हमें जो एक्चुअली करना है is to go deeper because he was a voice of the truth, a possibility दिखाने के लिए कि कुछ भी मुमकिन है. अगर आप सच्ची में उस इनफाइनाइट सेल्फ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो इस फिजिकल रियलिटी में, you can. So I still remember in 2012. And what he has done, we have to understand also, ये बहुत जानना जरूरी है कि उन्होंने डायरेक्ट he has given us the ultimate. Yeah. ठीक है. तो अब like for an anapanasati is an ultimate tool Yeah. for ultimate liberation. ठीक है. But we might have to go through multiple things to reach that point. that point as Correct. well. हमें उसी को पकड़ नहीं लेना है. Yes. We have to grow through Yes. in many steps ताकि हम अनापानसति को भी ग्रहण कर सके Yes. और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके. Correct. Because it's like a rocket. Everybody can't handle a rocket. तो आपको अगर जरूरत जो पड़ रहा है, whatever your body is demanding, we have to work on that. And I feel जो मेरे को recently realize हुआ है after coming into business and after coming into physical reality more, कि भाई physically body को move करना, like even some exercises, like physical youth के लिए exercise is very important. अगर हम physically lazy हो जाएंगे ना, तो हमारा एनर्जी सही चैनलाइज नहीं होएगा, तामसिक गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता बढ़ है. जाएगा. एंड आप अनापानसति कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, यू नॉट नो हाउ टू रिलीज योर एनर्जीज, देन इट विल नॉट बेनिफिट यू. तो वी हैव टू, एक स्पेशली यूथ्स में आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी. तो मैं बैडमिंटन ज्वाइन कर लिया हूँ. आई डू अ लिटिल बिट ऑफ योगा एज वेल. योगा इज ऑल्सो अ नाइस वे टू चैनलाइज योर एनर्जीज. फिजिकली एक ज्योमेट्री क्रिएट करना अपने बॉडी में. अ ज्योमेट्री इन योर बॉडी विल ऑल्सो हेल्प यू. आप सिंपल सा बात है, बैक स्ट्रेट रखो तो थोड़ा सा यू फील मोर एनर्जेटिक, थोड़ा सा स्टूप रखो तो थोड़ा सा यू फील लेजी. करेक्ट. तो फिजिकल इंटीग्रेशन ऑफ योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन anapansati will flower in you Yeah. better. I agree. So my routine is I run. So Deer Park, amazing park to run in, and then I swim. So for me, swimming feels like such, and I'm a water baby. So मुझे पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है. So the minute I'm in the water, the way that I'm able to release, and I feel I get so much energy in the water. I'm able to balance everything. And and of course then I cycle and I walk back. So then grounding myself, all of those energies. Now ये आपको कोई बता नहीं सकता. ये कोई स्क्रिप्चर या एक एक बुक नोटबुक नहीं है जिसमें आपको कोई बता सकता, टेक्स्ट बुक नहीं बताएगा कि ये है तो ये है. You have to be so intuitively connected with all your bodies to know that actually Anapanasati ultimate क्यों है. You get ultimate awareness of whatever is happening in all your 7 bodies. अगर आपके कारण शरीर में कुछ ऑफ हो रहा है तो immediately आपको नहीं पता चलेगा, but your heart will tell you that something is off. And so that's why listening to your body, listening to your heart, which is the best way to communicate with yourself, is so important. For me, and every time like there's something that's off,
immediately my heart will like there's something that's off. कुछ energetically मुझे feel हो रहा है कि something बहुत दूर में भी अभी हो भी नहीं रहा हो, but something in the near future is going to happen. So you realize ये जो दिव्य दृष्टि है, जो super powers हम बोलते हैं about future seeing and all of that, it's nothing. Your body actually is connected. हाँ आपकी मांसपिंड को मंत्रपिंड बनाने के लिए this body will communicate all of the universe's secrets to you. To unlock that, to tap into that, of course, meditation. So since we're talking about body consciousness, मतलब my journey to physical reality, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा सिचुएशन था जब मैं भी अपने आप को पूरी तरीके से PSSM में एक तरीके से समर्पित था, और मुझे भी ये लगता था कि सिर्फ मुझे ध्यान प्रचार ही करना है, और पैसों से और पैसों की चीज़ों से और ये फिजिकल रियलिटी जिसको हम बोलते हैं, फिजिकल सो कॉल्ड फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। सांसारिक दुनिया से मेरे को कोई मतलब नहीं है, और मुझे सिर्फ ध्यान सिखाना है और ध्यान करना है। Yes. जो एक बहुत बहुत यूफोरिक फीलिंग था मेरे लिए। Yes. आज मेडिटेशन से हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, जो सुख हमें उससे मिलता है वो फिर हमें किसी चीज में नहीं दिखता है। Yeah. लेकिन तो मैं मतलब, और मैं नहीं हट रहा था, मैं एकदम ढीठ था कि भाई मुझे तो सिर्फ यही करना है, मुझे तो संसार से कोई लेना देना नहीं है, हम तो भैया सन्यासी ले लेंगे। तो मैं तो ऑलमोस्ट आई वाज द वर्ड कि भाई सन्यास बनने के। आपको पास्ट लाइफ बहुत स्ट्रांगली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था। एंड या उनको, आपको पता है कि मेरे पास्ट लाइफ से इन्फ्लुएंस था कि भाई मैंने, क्योंकि पास्ट लाइफ में मैंने घर छोड़ा था, तो इस जन्म में भी मुझे लग रहा था कि मुझे घर छोड़ना है, संसार छोड़ना है, सब छोड़ना है। तो आई वाज वेरी क्लियर इन माय आइडिया कि मुझे ये मटेरियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो सिर्फ आध्यात्मिक काम करनी है। लेकिन आज मैं यहाँ बैठा हूँ एज अ बिजनेसमैन, सिटिंग वेयर आई हैव ऑल द फिजिकल अबंडेंस, और मैं आज सारी फिजिकल अबंडेंस, माने जो इस मटेरियल दुनिया का जो रस मिल सकता है ना, मैं वो सारा रस ले रहा हूँ। Wonderful. You know, that's what I was saying. You know, my after this, I'm planning to buy a sports bike, Nice. which is amazing, and which is like the greatest dream of any Biker, yeah. any young guy, you know, Yeah. and any biker. I have been a biker. तो आज वहां से यहाँ मेरा जर्नी आया only because of my body. Yeah. क्योंकि मैं अभी पत्री सर ने क्या सिखाया, अपना सुनो। Yeah. तो भैया घर पे तो सब बोल ही रहे हैं कि भाई तुम क्या ध्यान व्यान के चक्कर में लग गए हो, तुम्हें तो बिजनेस भी करना है, वी हैव अ बिग बिजनेस हाउस, तो यू हैव टू कम टू बिजनेस एंड ऑल दैट। मैंने कहा नहीं, आपने बहुत कमा लिया, इट्स इनफ, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। आई वाज देयर। तो लेकिन फिर हाउ आई रियलाइज्ड वाज, मेरे को एक पॉइंट के बाद, मतलब लाइफ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था बॉडी में, बट एक पॉइंट के बाद मेरे को लोअर बैक में पेन आने लगा। लोअर बैक में पेन आने लगा, तो मैंने कहा यार ये पेन कहाँ से आ रहा है, मैं तो मेडिटेट कर रहा हूँ, एवरीडे मेडिटेशन कर रहा हूँ, आई एम अ ग्रेट मास्टर, व्हाई एम आई गेटिंग अ पेन। तो मैं वहां पर अपने वो मास्टरहुड को और वो अपने ज्ञान को छोड़ा। भाई शरीर में पेन आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। दैट इज हाउ वी हैव टू एज मास्टर्स, हमें अपने शरीर को उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उतना वैल्यू देना चाहिए। तो जैसे ही मेरे को लोअर बैक में पेन आया, मैंने कहा भैया कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो फ्रीक्वेंसी गलत जा रहा है। तो फिर मैं आंख बंद किया, एंड आई लुक्ड इनटू माय आई एंड आई क्लोज, एंड आई आल्सो रेफर्ड टू द बुक लुइस है का जो बुक है भाई, यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें हर प्रॉब्लम के पीछे कारण दिया गया है कि किस कारण की वजह से ये प्रॉब्लम आपके शरीर में आ रहा है, कॉजल बॉडी से। तो उस बुक में भी लिखा था कि लोअर बॉडी पेन इज इनसिक्योरिटी। एंड इनसिक्योरिटी कहाँ से आया? फिजिकली अबंडेंस नहीं है, तो इनसिक्योरिटी आएगा ना भैया कि कहाँ से मुझे खाना मिले, कहाँ से मुझे कल जाना है, मुझे कल कहाँ खाना है, कल कहाँ पीना है, यार मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो इनसिक्योरिटी अगर आपका बेस है, मूलाधार, इट्स योर रूट चक्रा, दैट इज व्हाई योर बेस का स्पाइन, आपका, मेरा पेन हो रहा था, वेयर माय मूलाधार वाज पेनिंग, It was not balanced. इट वाज नॉट बैलेंस्ड। क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने हायर एनर्जीज में, ऊपर के एनर्जी में मैं बोला कि भैया यही सब कुछ है, बट फिर लोअर एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं थे, योर पिलर इज नॉट एंकर्ड, देन मैं फिजिकल रियलिटी में कुछ कर ही नहीं सकता। आज मुझे कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, अच्छी चीजें भी मैनिफेस्ट करनी है, दुनिया को बदलना है, तो भाई मैं मूलाधार हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मुझे मूलाधार में पेन आने लगा, एंड व्हेन आई क्लोज्ड माय आईज एंड आई आस्क्ड जेन्युइनली कि भैया ये क्यों आ रहा है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। तो ये ना हम्बल होके अपने शरीर से पूछना, भैया कहाँ गलत कर दिया, सॉरी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई नो माय माइंड इज गेटिंग एक्साइटेड, वो क्या गलती कर दिया, हमने आंख बंद किया, भैया चलो ठीक है, क्या है। तो देन इट सेड दैट नाउ यू आर अवॉइडिंग मटेरियल वर्ल्ड। आपको फिजिकली स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा जब तक आप मटेरियल वर्ल्ड को नहीं एक्सेप्ट करोगे, और उसको भी समझना है, उस पे भी वर्क करना है। आज कोई बिजनेसमैन मेरे सामने बैठा था, तो मैं उससे
5 बात नहीं कर पाता था, बिकॉज आई वॉज ऑल स्पिरिचुअल. Mm. Now you bring me any kind of people, Mm. be it a physical person, be it a businessman, business tycoon, be an influencer. You bring any person in the world to me, I can have a conversation with him as equal, as same. Mm. तो उसके बाद मैंने फिर वो जर्नी चालू किया. Mm. एंड वो ऐसा नहीं है कि भाई एक बार मेरे को रियलाइज हो गया कि भैया मेरे को फिजिकल वर्ल्ड में काम करना है तो मैं बस वो हो गया. Mm. नहीं, इट टुक अ लॉट ऑफ अनडूइंग. Yeah. अपने वो पूरा मास्टरहुड को, वो स्पिरिचुअल सेल्फ को मुझे मारना पड़ा. वो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट यार. मुझे ऑफिस जाने का नहीं मन करता था, लेकिन मैंने पुश किया क्योंकि मेरा शरीर मुझे बोल रहा था कि तुमको करना है. Yes. तो हमारा शरीर बहुत बड़ा गुरु है. Yeah. That's true. अगर हम अपने सिर्फ शरीर को ही सुन लेना, Yeah. उसमें शरीर में आपका लाइफ पाथ जुड़ा हुआ है. Absolutely. So, तो मैंने जब सुन लिया कि भाई शरीर को मैंने सुना कि हाँ भाई मेरे को अभी बिजनेस करना चाहिए mm. फॉर माय एवोल्यूशन, मेरे ही आध्यात्मिक विकास के लिए मुझे बिजनेस करना पड़ेगा. Correct. तो फिर मैं अपने आप को जबरदस्ती, हमारे मन में आजकल ये आ जाता है ना कि भाई जो मन कर रहा है वो करो, लेकिन हमारा मन इज वेरी लिमिटेड टू Yeah. द रियलिटी Influence, इन द yeah. प्रेजेंट रियलिटी. Yeah. लेकिन तुम्हारे फ्यूचर को, जैसे हायर सेल्फ को, इट कैन नॉट फोरसी. Yeah. तो वहां बॉडी आता है. Correct. बॉडी में अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसको सुनो. Yeah. और फिर उसके लिए एफर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा नेचुरल नहीं था. इट वाज नॉट अ नेचुरल टेंडेंसी फॉर मी टू गेट इनटू बिजनेस. Yeah. मेरे को बहुत पुश करना पड़ा अपने आप को, जबरदस्ती ऑफिस में बैठना पड़ा, जबरदस्ती चेंबर में Yeah. जाना पड़ा. एंड जो बंदा अपना सोचा था कि पूरा दुनिया को मेडिटेशन सिखाएगा, आज वो बैठ के ट्रक लगा रहा है ना. तो Yeah. आई हैव टू, मतलब वो कन्विंस करने के लिए मेरे को अपने को बहुत समय लगा. लेकिन आज मैं वो ट्रक लगाते हुए, आज मेरे पास वो फ्रीडम है कि मैं आज यहाँ आके बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट कर सकता हूँ. Yeah. I can travel to Delhi whenever I want to when I do this podcast. Yeah. So this abundance Yeah. has given me more empowerment. And आगे जाके I still don't know. अभी भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि यार मैं शायद स्पिरिचुअल काम कम कर रहा हूँ, लेकिन फिर अंदर से आवाज आता है नहीं, यही तुम स्पिरिचुअल काम कर रहे हो. Yes. एंड आगे जाके हाउ इट्स गोना अनफोल्ड Yeah. वी डोंट नो. Yeah. बट शरीर को सुनना है. Yes. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हील्ड. Yeah. I have a perfect body Yes. and I don't take medicines. Wonderful. And that's a thing. I think that's what surrender is. And समर्पित होना. Yes. जो हो रहा है Yes. उसको होने दे, not resisting it. And अब because पत्री सर से और boredom उसी पल में जब ये सब स्ट्रगल चल रहा था ना मेरा, सर को मैं बोल रहा था कि सर ये सब स्ट्रगल चल रहा है, तो सर ने कहा अरे तुमको हम स्वामी जी एक बुक देते हैं, पढ़े हो? कहने का सरेंडर एक्सपेरिमेंट Yeah. बाय माइकल सिंगर. Yeah. सो ही लिटरली गेव हिज बुक. उन्होंने अपना बुक मुझे दे दिया कि ले साहिल तू ये पढ़, Yeah. तेरे को लाइफ में बदलेगा. एंड दैट बुक आल्सो चेंज्ड माय लाइफ. Yeah. माइकल सिंगर्स Yes. सरेंडर Surrender एक्सपेरिमेंट. Mine too. सुपर्ब. तो हम फिर मिलेंगे, क्या ख्याल है, कि दूसरे एपिसोड में. सी यू टिल देन.